कर्मचारियों को कैश में सैलरी देने पर पाबंदी लगा सकती है सरकार। सूत्रों के मुताबिक आज होने वाली कैबिनेट बैठक में हो सकता है फैसला। नोट बैन के बाद देश में काले कुबेरों पर इनकम टैक्स की कार्रवाई। अब तक 3000 लोगों को इनकम टैक्स ने भेजा नोटिस। इनकम टैक्स की छापेमारी में पकड़ी गई 86 करोड़ की नई करेंसी। देश भर में अब तक 428 करोड़ कैश और ज्वेलरी जब्त। 8 नवंबर से अब तक 3185 करोड़ के ब्लैक मनी का खुलासा। आईटी ने टैक्स चोरी के 220 मामले सीबीआई और ईडी को सौंपे। नोट बैन को लेकर राहुल गांधी का फिर सरकार पर बार नियम बदलने पर उठाया सवाल। पीएम के शब्दों को बताया खोखला। नोट बैन को लेकर राहुल गांधी के निशाने पर आरबीआई। कहा पीएम मोदी के कपड़ों की तरह नियम बदल रही है आरबीआई। नोट बैन पर ममता बनर्जी ने मोदी सरकार को घेरा। कहा स्थायी नहीं है सरकार, इसीलिए रोज बदल रही है फैसले। बैंकों में नहीं मिल रहा कैश। नोट बैन पर अखिलेश यादव ने मोदी सरकार से मांगा कार्यकाल का जवाब। कहा गरीबों को ही सबसे ज्यादा परेशानी। नोट बैन को लेकर संसद ठप करने पर गृह मंत्री का बयान। कहा जनसभा में करेंगे बहस, जन समर्थन करेंगे हासिल। 5000 से ज्यादा पुराने नोटों को जमा करने पर नहीं होगी कोई पूछताछ। वित्त मंत्री का बयान। बार पुराने नोट जमा करने से पैदा होता है संदेह। नोट बैन के बाद वित्त मंत्री अरुण जेटली की घोषणा। 2 करोड़ तक के टर्नओवर में छोटे कारोबारियों को छूट। डिजिटल भुगतान पर कारोबारियों को 2% का फायदा। वित्त मंत्री जेटली का बयान। का आरबीआई के पास पर्याप्त कैश। दोषी अफसरों के खिलाफ की गई कार्रवाई। भोपाल में बीजेपी नेता सुशील वासवानी के घर और दफ्तर में आयकर विभाग का छापा। आय से अधिक संपत्ति का मामला। कोऑपरेटिव बैंक के चेयरमैन भी हैं सुशील वासवानी। महाराष्ट्र के सतारा में कार से 60 लाख रुपए बरामद। 3 लोग गिरफ्तार। यूपी के मेरठ में इनकम टैक्स के ताबड़तोड़ छापे। 2 अलग अलग जगहों से 87 लाख रुपए और 30 किलो चांदी बरामद। जेएनयू के लापता छात्र नजीब अहमद के मामले में आज हो सकता है रूममेट मोहम्मद कासिम का लाई डिटेक्टर टेस्ट। कोर्ट ने केस से जुड़े 10 लोगों के लाई डिटेक्टर टेस्ट करने का आदेश दिया। बोर्डरूम से कोर्ट रूम पहुंचा टाटा और साइरस मिस्त्री का झगड़ा। साइरस मिस्त्री ने एनसीएलटी में दाखिल की याचिका। छोटे शेयरधारकों के हितों से खिलवाड़ का आरोप लगाया। 10 लाख की आय है तो नहीं मिलेगा एलपीजी सब्सिडी। जल्द हो सकता है ऐलान। पेट्रोलियम मंत्रालय को आय का ब्यौरा सौंपेगा इनकम टैक्स विभाग। गुजरात के वडोदरा में संघ प्रमुख मोहन भागवत का बयान। आरएसएस रिमोट कंट्रोल नहीं, हमारा लक्ष्य मजबूत राष्ट्र बनाना। सीबीएसई का बड़ा फैसला। अगले सत्र से 10वीं के छात्रों को देना होगा बोर्ड एग्जाम। सीबीएसई संचालन समिति का बोर्ड परीक्षा के प्रस्ताव को मंजूरी। भारतीय पर्यटकों को हांगकांग ने दिया झटका। वीजा मुक्त एंट्री की सुविधा खत्म। अब प्री अराइवल रजिस्ट्रेशन करना होगा। जम्मू कश्मीर के उधमपुर में खाई में गिरी बस। 2 लोगों की मौत। राहत बचाव का काम जारी। पश्चिम बंगाल के धुलागढ़ में दंगे पर बीजेपी ने दिखाई ममता बनर्जी को जी न्यूज की रिपोर्ट। पूछा नोटबंदी पर देश भर में आंदोलन, अब क्यों है खामोश। हावड़ा के धुलागढ़ दंगे के बाद बीजेपी का प्रतिनिधिमंडल जाएगा पश्चिम बंगाल। बीजेपी ने पूछा कहां है अवार्ड वापसी गैंग। बंगाल बीजेपी के नेता विश्वस्वरूप रॉय चौधरी और विधायक मनोज तिग्गा ने की धुलागढ़ दंगा पीड़ितों से मुलाकात। मदद का दिया भरोसा। त्रिपुरा विधानसभा में कार्रवाई के दौरान अजीबोगरीब हालत। स्पीकर का मेज लेकर सदन के बाहर भागे टीएमसी विधायक सुदीप राय बर्मन। नगरोटा में सेना के कैंप पर हमले में जैश ए मोहम्मद के आतंकी मौलाना मसूद अजहर का हाथ। अजहर ने एक मैगजीन में हमले की बात कबूली। नए साल में घाटी को दहलाने की फिराक में है आतंकी। आईएसआई अफगानी आतंकियों को सीमा पर भेजने की तैयारी में जुटा। एआईएमआईएम के नेता असदुद्दीन ओवैसी ने एनआईए पर उठाए सवाल। पूछा अजमेर, मालेगांव और मोदासा ब्लास्ट पर एनआईए क्यों नहीं दिखाती दिलचस्पी। दिल्ली में पीएम मोदी से मिले किर्गिस्तान के राष्ट्रपति। आतंकवाद समेत मुद्दों पर समझौता हुआ। कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी ने नवजोत सिंह सिद्धू से मुलाकात की। अमृतसर से लड़ सकते हैं चुनाव, सूत्रों के हवाले से खबर। सरकार फिर रेल का किराया बढ़ाने का संकेत दे चुकी है। अरुण जेटली ने कहा अच्छी सर्विस और सुविधाओं के लिए दुनिया भर में ग्राहक देते हैं ज्यादा पैसे। गांव में बिजली पहुंचाने के लिए सरकार ने लॉन्च किया गर्व 2 ऐप। गांव में बिजली नहीं तो ऐप पर करो शिकायत। 84 सिख दंगे मामले में द्वारका कोर्ट ने सज्जन कुमार की जमानत का फैसला सुरक्षित रखा। 21 दिसंबर के बाद होगी सुनवाई। आज से यूपी विधानसभा का 2 दिन का शीत सत्र। अनुपूरक बजट के साथ लेखानुदान पेश करेंगे सीएम अखिलेश। लखनऊ में यूपी कैबिनेट का आज अहम बैठक होने वाली है। सहारनपुर में मेडिकल कॉलेज सहित कई अहम प्रस्तावों को मिल सकती है मंजूरी।
पीएम मोदी 22 दिसंबर को वाराणसी में करेंगे मेरी काशी पुस्तक का विमोचन। पिछले 2.5 सालों में केंद्र के कार्यों और योजनाओं का किताब में जिक्र। यूपी के हरदोई में बीजेपी की परिवहन रैली में शामिल हुए राजनाथ सिंह। परिवर्तन रैली में कहा, विकास और सुशासन की घर वापसी कराएगी बीजेपी। यूपी के मैनपुरी में मनचलों का आतंक। छेड़छाड़ का विरोध करने पर महिला और उसके पति को पीटा, डंडों से किया महिला पर हमला। पति के साथ पता पूछने के लिए दुकान पर रुकी थी महिला, वहां मौजूद 3 लोगों ने की छेड़छाड़। 1 आरोपी गिरफ्तार, 2 का अब तक पता नहीं। एसपी नेता अतीक अहमद की मुश्किल बढ़ी। अतीक और उसके 3 साथियों के आर्म्स लाइसेंस रद्द करने की सिफारिश। नोएडा में ब्लैक को व्हाइट करने वाले ज्वेलर को पकड़ा गया। ज्वेलर से करीब 40 किलो सोना पकड़े गए सोने की कीमत 12 करोड़ रुपए। यूपी के गाजियाबाद में नई करेंसी की लूट। आईटीसी के डिस्ट्रीब्यूटर से लूटे 9,45,000 रुपए, मोबाइल फोन और सोने की चेन भी छीनी। मेरठ में करोड़ों का निकला सिंचाई विभाग का इंजीनियर। लॉकर से निकले 2 करोड़ 67 लाख रुपए, 30 किलो चांदी भी मिली। इलाहाबाद में बैंक ऑफ बड़ौदा के कर्मचारी पर ग्राहक को पीटने का आरोप। 10,000 से ज्यादा कैश मांगने पर विवाद। कैशियर पर ग्राहक को गुंडे से पिटवाने का आरोप। इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के मेन गेट पर बम धमाके से सनसनी। 2 छात्र घायल। छात्रों के 2 गुटों के बीच हुआ था विवाद। यूपी के मऊ में बेकाबू डायल 100 वैन ने बाइक सवार को मारी टक्कर। एक की हुई मौत, एक बुरी तरह जख्मी। दिल्ली और मथुरा पुलिस की जॉइंट ऑपरेशन में इनामी बदमाश शेर खान गिरफ्तार। शाहून गैंग का सरगना भागने में सफल। मथुरा में एक्सप्रेसवे पर हादसा। ट्रक पलटने से 1 की मौत। पुलिस नहीं पहुंचने पर भीड़ ने रास्ता रोककर हंगामा किया। लखनऊ में लोहिया अस्पताल का उद्घाटन। शहीद पथ पर महिलाओं के लिए 200 बेड के अस्पताल की शुरुआत। मुंबई के भाईखला में लेदर फैक्ट्री में भीषण आग, लाखों के नुकसान की आशंका। सिलेंडर ब्लास्ट से आग लगने की खबर। दिल्ली की गीता कॉलोनी में बेरहम मां का वीडियो हुआ वायरल। अपने 1.5 साल के बच्चे को बुरी तरह से मारती दिखी। पुलिस ने केस दर्ज कर जांच शुरू की। दिल्ली में 50% तक कम हो सकता है डीटीसी बसों का किराया। फैसला नए साल से लागू होने की उम्मीद। दिल्ली के एनडीएमसी इलाके में खुले में शौच करने वालों पर होगी कार्रवाई। 28 टीमें तैनात की गई। पहले समझाएंगी, नहीं मानने पर चालान होगा। छत्तीसगढ़ के जगदलपुर में दलालों के चंगुल से छुड़ाए गए 70 मजदूर। 20 नाबालिग लड़के और 13 नाबालिग लड़कियां शामिल। बिहार के गांव की सड़कों की बदलेगी सूरत। वर्ल्ड बैंक से 25 साल के लिए $235 मिलियन का लोन मंजूर। महाराष्ट्र के पुणे में अस्पताल के आईसीयू में हुई शादी। पिता की आखिरी इच्छा पूरी करने के लिए बेटी ने आईसीयू में 7 फेरे लिए। शादी के चंद घंटे बाद पिता का निधन। मुंबई एयरपोर्ट पर एमआईएफ से ज्यादा वसूलने वाले दुकानदारों पर कार्रवाई। रेस्टोरेंट और 4 होटल्स के खिलाफ केस दर्ज। श्रीनगर की डल झील जमी। -5.5 डिग्री तक लुढ़का पारा। लेह में तापमान -14 डिग्री तक गिरा। जयपुर नगर निगम की कलाकृतियों पर सवाल। पेंटिंग्स में बैल के साथ महिलाओं को हल में जुते देखे जाने के बाद विपक्ष का हंगामा। रांची में पीएम के विकास कार्यों से प्रभावित होकर नक्सली का सरेंडर। परिवार ने मांगी सुरक्षा। पश्चिम बंगाल के सिलीगुड़ी में जाली नोट का धंधा करने वाले को उम्र कैद की सजा। 2013 में 10 लाख के जाली करेंसी के साथ पकड़ा गया था। झारखंड की राजधानी रांची में डबल मर्डर से सनसनी। पिता की हत्या के बाद बदला लेने के लिए एक युवक ने मारी दंपति को गोली। खुद थाने में सरेंडर किया। यूपी के मुरादाबाद में डीएम के दफ्तर में जमकर मारपीट। अधिकारियों के सामने ही चले लात घूसे। राशन दुकानों के आवंटन को लेकर भिड़ंत। बिहार के नालंदा में लूट का विरोध करने पर ज्वेलर भाइयों को मारी गोली। एक की मौत, दूसरे की हालत गंभीर। व्यापारियों ने आज बंद बुलाया। बिहार के दानापुर में शिक्षक की बर्बरता। फुलवारी शरीफ में 9वीं की छात्र को बेरहमी से पीटा। छात्र का हाथ टूटा। घर वालों ने एफआईआर दर्ज कराई। बिहार के कटिहार जमीन विवाद को लेकर भाई ने मारी भाई को गोली। गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती। बिहार के मधुबनी में डायन के आरोप में महिला से मारपीट। गंदगी पिलाने का भी आरोप। बिहार के गोपालगंज में आपसी रंजिश में 2 साल के मासूम को तेजाब उस पर फेंका। बच्चे की अस्पताल में फिलहाल चल रहा है इलाज। घटना के बाद सभी आरोपी फरार। यूपी के अमेठी में रेप के बाद नाबालिग की हत्या पर भड़का लोगों का गुस्सा। आरोपी और उसके रिश्तेदार के घर में लगाई आग। पुलिस ने लाठीचार्ज किया। यूपी के मथुरा में नौकरने की मालकिन की हत्या। कैश और ज्वेलरी लेकर फरार हुआ। पंजाब के गुरदासपुर में पैसों के लेन देन में एक युवक की हत्या। 2 दोस्तों पर हत्या का आरोप।
पंजाब के पठानकोट में बच्चा चोरी करने वाली महिला गिरफ्तार, सीसीटीवी के जरिए पुलिस ने पकड़ा। इंदौर में पुलिस ने किया वाहन चोर गिरोह का पर्दाफाश, 5 आरोपी गिरफ्तार, चोरी की 15 बाइक्स बरामद। शहडोल में खनन माफिया का काला खेल उजागर, मेडिकल कॉलेज निर्माण के लिए सरकारी रेत को बाजार में बेचा। छत्तीसगढ़ के कवर्धा में एबीवीपी का जोरदार प्रदर्शन, स्कूल और कॉलेज की जर्जर हालत को लेकर कलेक्टर दफ्तर के आगे घेराव किया, छात्रों और पुलिस के बीच झड़प। मध्य प्रदेश के छतरपुर में छेड़छाड़ से परेशान 10वीं की छात्र ने खुद को आग लगाई, गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती कराया गया। हरियाणा के बल्लभगढ़ में जमीन विवाद को लेकर सरपंच के घर पर फायरिंग, हमले में बाल बाल बचा पूरा परिवार, 30 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज। महाराष्ट्र के शिरपुर में सेंट्रल बैंक में लूट, 10 लाख के रुपए लूट कर फरार लुटेरे। रूसी राजदूत आंद्रे कार्लोव की हत्या का नया वीडियो सामने आया। अंकारा में आज गैलरी में 22 साल के शख्स ने चलाई थी गोली, हमलावर एक पुलिस अधिकारी। टर्की ने रूसी राजदूत की हत्या के लिए अमेरिका के गुलेन नेटवर्क को बताया जिम्मेदार, अमेरिका ने किया इनकार। इस्लामिक स्टेट ने ली बर्लिन ट्रक हमले की जिम्मेदारी, आईएस से जुड़ी आमक न्यूज एजेंसी ने किया दावा। मेक्सिको में पटाखे के बाजार में भीषण धमाके, 27 लोगों की मौत, दर्जन से ज्यादा घायल। अमेरिकी राष्ट्रपति बनने के आखिरी लड़ाई में भी ट्रंप ने हासिल की जीत। इलेक्टोरल कॉलेज में ट्रंप को 304 वोट तो हिलरी को मिले 227 वोट। दक्षिण अमेरिकी देश पेरू में दर्दनाक हादसा, बस खाई में गिरने से 12 लोगों की मौत, 13 की हालत गंभीर। उत्तर पश्चिमी चीन के जिजियांग इलाके में भारी बर्फबारी, -15 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचा पारा। पुर्तगाल में हुए वर्ल्ड सर्फ लीग में ऑस्ट्रिया के जेमी मिशेल ने दिखाया अनोखा कारनामा, 10 से 15 मीटर ऊंची समुद्र की लहरों को मात देकर जीती प्रतियोगिता। इंग्लैंड के खिलाफ चेन्नई में भारत की ऐतिहासिक जीत, पारी और 75 रन से दी करारी शिकस्त। इंग्लैंड की दूसरी पारी 207 रनों पर सिमटी, रविंद्र जडेजा ने 17 विकेट लिए। भारत ने पहली बार 4-0 से जीती टेस्ट सीरीज। चेन्नई टेस्ट में जीत के बाद टॉप पर टीम इंडिया नंबर 1 के साथ किया साल का, दूसरे नंबर पर ऑस्ट्रेलिया। भारत की जीत के हीरो रहे करुण नायर, बने मैन ऑफ द मैच। चेन्नई टेस्ट में लगाई थी ट्रिपल सेंचुरी, कप्तान विराट कोहली को मैन ऑफ द सीरीज बनाया गया। इंग्लैंड के खिलाफ टेस्ट सीरीज जीतने के बाद बोले विराट कोहली, टीम के जज्बे ने दिलाई जीत। टीम इंडिया की जीत से देश भर में फैंस खुश, जीत के साथ फैंस ने जमकर जश्न मनाया, विराट की कप्तानी को बताया शानदार। पाकिस्तान क्रिकेट टीम में शामिल हुआ सिख क्रिकेटर, पाकिस्तान क्रिकेट की नेशनल अकेडमी में सिख क्रिकेटर महिंदर पाल सिंह ने बनाई जगह। वर्ल्ड कप जीतने वाली जूनियर हॉकी टीम को पंजाब सरकार देगी इनाम, पंजाब के हर खिलाड़ी को मिलेंगे 25-25 लाख रुपए। 2 बार विंबलडन चैंपियन पेट्रा किवितोवा पर जानलेवा हमला, लुटेरों ने घर में घुसकर बाएं हाथ पर किया चाकू से वार, हमले की वजह साफ नहीं। बेटे की मां बनी करीना कपूर खान, जूनियर नवाब का नाम तैमूर अली खान पटौदी, करण जौहर ने ट्वीट कर जानकारी दी। शाहरुख ने एक अवार्ड फंक्शन में छुए महानायक के पांव, अमिताभ बच्चन ने बताया यादगार लम्हा।